वेलकम टू एपिसोड 110। और हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, इस महान युद्ध को। दूसरे दिन के युद्ध में हम देखेंगे कि धृष्टद्युम्न और द्रोण आपस में कैसे भिड़े, अर्जुन और अभिमन्यु का पराक्रम और भीम का कलिंगों के साथ भीषण युद्ध। कृष्ण जी को सादर प्रणाम करते हुए वेलकम टू द एपिसोड 110। In the last episode, we saw a fierce battle of the first day. श्वेत का वीर गति को प्राप्त होना और भीष्म का तांडव और आतंक। पांडव सेना हतोत्साहित होकर संध्या काल में पीछे हट गई थी और चिंतित युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह से दूसरे दिवस की व्यूह रचना कौंचुवच्य व्यूह की रचना की थी। सूर्योदय होते ही युद्ध के लिए सब तैयार सुसज्जित अस्त्र शस्त्र कवच पहनकर मैदान में आ गए। दुर्योधन ने उस दुर्भाग्य व्यूह रचना को देखा और तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो अपने सब शूरवीरों को बुलाकर उत्साहित किया। उसने कहा कि सब महारथी सामूहिक उद्योग करें, इकट्ठा, टुगेदर। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि भीष्म, द्रोण इत्यादि ने भी मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना की। सबसे अग्रभाग में भीष्म, उनके पीछे कुंतल, विदर्भ, मगध इत्यादि थे। प्रतापी द्रोण कर्ण पावरण के देश के वीरों के साथ चले। गंधार वीरों के साथ शकुनी द्रोण की रक्षा में नियुक्त था। इनके पीछे सभी भाइयों के साथ, सभी 100 भाइयों के साथ दुर्योधन था। साथ में क्षुद्रक और मालव देश के योद्धा थे। भूरिश्रवा, आपको पता है, महान राजा योद्धा थे। भूरिश्रवा, शल्य, शल, भगदत्त, विंद और अनुविंद व्यूह के वाम की रक्षा में थे। आपको पता है, भगदत्त जैसा अभी हाथी पे युद्ध करने वाला कोई राजा कभी नहीं हुआ। सुशर्मा, कंबोजराज, श्रतापु इत्यादि दक्षिण भाग के रक्षक थे। अश्वत्थामा, जो द्रोण जी के पुत्र थे, अश्वत्थामा, कृप और कृतवर्मा व्यूह के पृष्ठभाग में थे। दोनों ओर पूर्ण उत्साह था। पांडव जबकि पिछले दिन अति संकट में थे, परंतु दूसरे दिन फिर उत्साहित होकर आए। सब शंखनाद और सहनाद कर रहे थे। शत्रुओं ने भी भेरी, शंख इत्यादि बजाया और तुमुल ध्वनि गूंजी। श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। पृथ्वी और आकाश गुंजायमान हो गए और दोनों सेनाएं आमने सामने अगले दिन के रक्तपात के लिए खड़ी हो गईं। संजय धृतराष्ट्र से बोले कि जब दोनों ओर की सेनाएं तैयार हो गईं, तब दुर्योधन ने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने के लिए कहा। आक्रमण! सबने प्राण मोह छोड़कर एक रोमांचकारी युद्ध किया। हाथी और घोड़ों के शरीर में असंख्य बाण घुस गए थे। पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, सात्यकी, भीम, केकय, विराट, धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर और चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाण बरसाने लग गए। वो तो थे ही काल यम रूप। चेदी और मत्स्य देश के राजा बहुत चिंताग्रस्त हो गए। उनकी मार से पांडवों का वो व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। रथियों के झुंड भाग गए। अर्जुन भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में आ गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि जनार्दन, आप पितामह के पास मेरा रथ ले जाएं, उनको रोकने का समय आ गया है, अन्यथा ये हमारी सेना का संहार कर देंगे। जब भीष्म ने वेग से आते हुए अर्जुन को देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत और सामना किया।
तब अर्जुन पर उन्होंने 77, द्रोण ने 25, दुर्योधन ने 64 और शल्य और जयद्रथ ने 9 बाण मारे। शकुनी और विकर्ण ने भी बाण वर्षा की। चारों ओर से घिरकर भी अर्जुन विचलित नहीं हुए। अर्जुन थे ना। उसने द्रोण और कृप को 60, भीष्म को 25, विकर्ण, शल्य इत्यादि को 3 बाण मारे और फिर दुर्योधन को 5 बाण मारकर बदला लिया। इतने में कई वीर अर्जुन की सहायता को पांडव पक्ष से आ गए। जब भीष्म ने 80 बाणों से अर्जुन को बींधा तो कौरव पक्ष हर्षनाद कर उठा। उनका हर्षनाद सुन क्रोधित अर्जुन उनके बीच घुस गया और धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास गया, हमेशा वहीं दौड़ा जाता था, और बोला कि आपके और द्रोण के जीते जी हमारी ये दशा हो रही है। कर्ण तो आपकी वजह से युद्ध में नहीं आया। ताना मारा ना दुर्योधन ने कि आपसे रुष्ट होकर कर्ण तब तक युद्ध में नहीं आएगा जब तक आप जीवित हैं, और आप कैसे पांडवों को हमें मारने दे रहे हैं। ये सुन भीष्म बोले, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जो मुझे अपनों पे शस्त्र उठाना पड़ रहा है। और फिर वो पुनः अपना धर्म याद कर अर्जुन की ओर बढ़े। दुर्योधन बोला कि आप अर्जुन वध का प्रयोजन करें। दुर्योधन और विकर्ण आदि से सुरक्षित होकर भीष्म अर्जुन के पास गए। फिर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन ने बाणों से भीष्म को ढक दिया। वो भीष्म के बाण काट देते थे। दोनों ही बलवान और अजय थे और योग्य प्रतिद्वंदी। एक दूसरे के बराबर और उनके बराबर कोई नहीं था। उस समय कौरव और पांडव उन दोनों को केवल उनकी ध्वजा और चिन्ह से ही पहचान पा रहे थे, क्योंकि चारों ओर धूल बाण आच्छादित थे, तो दिख तो पा ही नहीं रहे थे, सिर्फ ध्वजा और उसकी वजह से चिन्हों से पहचानते थे। उनका पराक्रम दोनों का अविश्वसनीय था। किसी की रण कुशलता में कोई कमी नहीं थी। जब ये दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और गुरु द्रोण में गहरी मुठभेड़ चल रही थी। आप तो जानते ही हैं कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य भी था। उनकी मृत्यु के लिए उत्पन्न भी हुआ था, और ये वाला युद्ध तो हमेशा ही धृष्टद्युम्न उनको मारे बिना तो मर नहीं सकता था, तो रोमांचकारी ही होता था। तो संजय धृतराष्ट्र से बोले, पूरी संग्राम भूमि वीरों के रक्त से रंजित थी। So in the next episode we will continue with day 2। अभी दूसरा दिवस समाप्त नहीं हुआ, जिसमें धृष्टद्युम्न और द्रोण तथा भीमसेन और कलिंगों के युद्ध का वर्णन होगा। So I look forward to seeing you all in the next episode and discuss how this bloody battle unfolded, battle of valor। आजकल के ज़माने की लड़ाई नहीं है कि इतनी दूर से मारा कि पता ही नहीं चला किसने किसको मारा और कोई वीरता नहीं। तो looking forward to seeing you all and leave your comments behind and have a nice day।